मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर RB धवन। 16 संस्कारों के इस क्रम में 16 संस्कार सनातन संस्कृति में बड़े महत्वपूर्ण 16 संस्कार। 16 संस्कारों के इस सीरीज में आज 10वें संस्कार की बात करेंगे और 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का महत्व क्या है? उपनयन संस्कार किस लिए किया जाता है और कब किया जाता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस संस्कार से द्विज तत्व की प्राप्ति होती है। द्विज का मतलब ये होता है कि बच्चा जन्म से पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्रभावित होता है। अब इस जन्म में जब बच्चा उपनयन संस्कार कर दिया जाता है बच्चे का, तो उस समय उसका एक तरह से दूसरा जन्म माना जाता है। मतलब इन संस्कारों का प्रभाव आरंभ हो जाता है जो उसके माता पिता के द्वारा, उसके आचार्य के द्वारा उसको दिए जाते हैं। तो ये है संक्षिप्त महत्व। अब आगे चर्चा करते हैं। इस संस्कार से द्विजत्व की प्राप्ति होती है। शास्त्रों तथा पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया कि इस संस्कार के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का दूसरा जन्म होता है। विधिवत यज्ञोपवीत धारण करना इस संस्कार का मुख्य अंग है। इस संस्कार के द्वारा अपने कल्याण के लिए, आत्मिक आध्यात्मिक कल्याण के लिए वेद अध्ययन और गायत्री जप और इस प्रकार से गायत्री जप से जुड़ करके, गायत्री से जुड़ करके और जनेऊ धारण करके एक बालक जुड़ता है अध्यात्म से और अपने गुरु से। शास्त्र विधि के द्वारा उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु बालक के कंधों तथा हृदय का स्पर्श करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। और इस मंत्र का भाव ये है कि मैं वैदिक तथा लौकिक शास्त्रों के ज्ञान कराने वाले वेद व्रत या विद्या व्रत, इन दो व्रतों को तुम्हारे हृदय में स्थापित कर रहा हूं। ये गुरु कहता है बालक से। तुम्हारा चित्त, मन या अंतःकरण मेरे अंतःकरण का ज्ञान मार्ग में अनुसरण करता रहे। जो उसको दीक्षा दी जाती है उसका अनुसरण वो करता रहे। ये इस मंत्र का भावार्थ है। मतलब जिस प्रकार मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, गुरु एक अपने शिष्य को उपदेश देते हैं, उसे तुम्हारा चित्त ग्रहण करता चले। मेरी बातों को तुम एकाग्र मन से समाहित होकर के सुनो और ग्रहण करो। प्रजापति ब्रह्मा एवं बुद्धि विद्या के स्वामी बृहस्पति तुम्हें मेरी विद्याओं से संयुक्त करें। ये है इस मंत्र का भावार्थ। इसी प्रकार वेदाध्ययन के साथ साथ गुरु द्वारा बालक को कई उपदेश प्रदान किए जाते हैं। प्राचीन काल में केवल वाणी से ही ये शिक्षाएं नहीं दी जाती थी, बल्कि गुरुजन तत्परता पूर्वक शिष्यों से नियमों का पालन भी करवाते थे और पालन करने के लिए उनको अपने आश्रम, अपने गुरुकुल में ही वो रखते थे। उपनयन संस्कार, जिसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार कहा जाता है, आज उसका तरीका बदल गया है क्योंकि गुरुकुल सीमित हो गए हैं तो, लेकिन बहुत ही कम। तो भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण संस्कार है ये उपनयन संस्कार। ये एक ऐसा समारोह भी है जो किसी बालक को औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार करता है और उसे द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला, दूसरी बार जन्म लेने वाला बनाता है, विद्वान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, उसकी प्रज्ञा और बुद्धि को एक्टिवेट करता है। उपनयन का अर्थ है पास लाना, ज्ञान के पास लाना, गुरु के पास लाना। मतलब गुरु के पास और ज्ञान से समाहित करना।
उपनयन संस्कार बालक को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य भी बनाता है, खास करके वेदों का अध्ययन या आध्यात्मिक शिक्षा, दीक्षा, संस्कार जो परिवार के होते हैं, समाज के होते हैं। और फिर आश्रम में रह करके जो व्यवस्था थी उसके अनुसार ये संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करवाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम एक व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य रह करके अगर बालक शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान प्राप्त करता है तो जीवन के 4 आयामों, 4 आश्रमों में से ये पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी इस संस्कार के द्वारा उसको दी जाती है। उपनयन संस्कार बालक को सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी बनाता है और उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार भी करता है। द्विजत्व की प्राप्ति का मतलब क्या है? इस संस्कार को करवाने के बाद बालक द्विज कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि अब वह गुरु दीक्षा प्राप्त किए हुए है और शिक्षा प्राप्त करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकारी है। यज्ञोपवीत धारण करना इस संस्कार का मुख्य उपक्रम है। उपनयन संस्कार के दौरान बालक को, खास करके लड़कों को, यज्ञोपवीत एक धागा जो पवित्र धारणा के साथ धारण कराया जाता है और मंत्र अनुष्ठानों के साथ धारण करवाया जाता है। उससे जुड़े हुए जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना भी अनिवार्य बताया गया है। जो 3 ऋणों से मुक्त करने वाला ये यज्ञोपवीत और उसके नियम। 3 ऋण जो मनुष्य जन्म लेता है उसके साथ स्वयं ही जुड़े हुए होते हैं। ये सनातन संस्कृति में, सनातन ग्रंथों में, सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति या कह लीजिए कि सनातन धर्म के ये उपदेश हैं। इसमें जो 3 ऋण बताए गए हैं जो जन्म से ही हर एक के साथ होते हैं वो हैं देव ऋण, देवताओं के प्रति हमारे कर्तव्य है। ऋण का मतलब हमारे कर्तव्य है। देवताओं के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इनको समझने के लिए मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। 3 ऋण जो बताए गए हैं इनका मतलब क्या है और इनको कैसे हम इस ऋण से किसी हद तक इस ऋण को चुकाते हैं और चुकाना हमारा कर्तव्य होता है। देव ऋण है, दूसरे नंबर पर है ऋषि ऋण। ऋषि का मतलब क्या है? जो अथाह ज्ञान हमारे ऋषियों, हमारे आचार्यों ने दिया है हमें, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ भाव से ही ये ऋण हमें याद दिलाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। और फिर तीसरा है पितृ ऋण, यानी हमें जन्म देने वाले माता पिता, उनके प्रति हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है पितृ ऋण। तो देव ऋण और ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इनका प्रतीक है 3 धागों वाला ये यज्ञोपवीत। उपनयन संस्कार की प्रक्रिया क्या है? देखिए, जो मुंडन संस्कार है वो अलग था, लेकिन इस संस्कार में भी पहले बालक को मुंडन करवाना अनिवार्य माना गया है इस संस्कार के समय भी। फिर दूसरी प्रक्रिया है स्नान और चंदन लेपन। स्नान कराया जाता है और उसके शरीर पर चंदन और केसर का लेप लगाया जाता है। तीसरी प्रक्रिया है यज्ञोपवीत मंत्रोच्चारण के साथ धारण करना, जनेऊ धारण करना। जनेऊ उसको पहनाया जाता है और जनेऊ से जुड़े नियम, जनेऊ से जुड़े हुए कर्तव्य, शिक्षाएं, दीक्षाएं, जैसे कि मैंने आपको 3 ऋण बताए हैं, उनकी याद दिलाई जाती है। फिर चौथा है गणेश पूजन और यज्ञ हवन। गणेश जी का पूजन और हवन किया जाता है। फिर 5वां है गुरु मंत्र। गुरु के द्वारा दीक्षा दी जाती है, मंत्र दिया जाता है। गुरु बालक को गुरु मंत्र देता है और उसे वेदों के अध्ययन और व्रतों, उससे जुड़े हुए नियमों का पालन करने की शिक्षा देता है।
फिर एक छठा उपक्रम भी था, आज के समय में तो इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन ये भी था, प्राचीन समय में था। देश काल और परिस्थिति के अनुसार आज इस नियम को कोई विशेषता नहीं दी जाती। ये नियम है, बालक भिक्षा लेकर के आता है गुरु के लिए, ये एक बार जरूरी होता था। बालक उपस्थित लोगों से ही भिक्षा मांग लेता है, जो वहाँ उस समय उपस्थित होते हैं उन्हीं से ही मांग लेता है। उपनयन संस्कार में 7वां उपक्रम है। ये संस्कार आमतौर पर ब्राह्मण बालकों के लिए 8 वर्ष की आयु में किया जाता है, क्षत्रिय बालकों के लिए 11 वर्ष और वैश्य बालकों के लिए 12 वर्ष की आयु में किया जाता है। उपनयन संस्कार का आधुनिक महत्व क्या है, आज के समय में इसका मतलब क्या है? हालांकि आज शिक्षा प्रणाली बदल गई है, उपनयन संस्कार अभी भी सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, जो ज्ञान और जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक विकास के महत्व पर प्रकाश डालता है। तो इस तरह से ये था 10वां संस्कार। जनेऊ संस्कार कह लीजिए या उपनयन संस्कार कह लीजिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मैं इस चैनल पर आपको दूंगा। दोस्तों, ज्योतिष सीखते हैं, ज्योतिष सीखने में रुचि है अगर आपको, तो मेरा दूसरा चैनल मेरे ही नाम से है, इस नाम से है, डॉक्टर RB धवन गुरुजी। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, सर्च कर लीजिएगा इसी नाम से। तो इसमें आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो ज्योतिष सीख भी सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। फिर एक और चैनल है, उस पर मैं नक्षत्रों से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूँ। इस चैनल का नाम है एस्ट्रो गुरुजी। एस्ट्रो गुरुजी भी आप सर्च करके नक्षत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आपका कौन सा नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो जीवन में होने वाले विशेष किस प्रकार से आपके साथ अच्छे और कठिन समय हो सकते हैं, इनकी जानकारी आपको प्राप्त होगी एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल, जो मेरा चैनल है। और अगर मेरा दूसरा चैनल जो डॉक्टर RB धवन गुरुजी करके है, तो वो आपके जन्म कुंडली में किस लगन में आपका जन्म हुआ है, हर 12 लगनों की जानकारी आपको वहाँ विस्तार पूर्वक मिलेगी। ज़रूर आप एक बार सर्च कीजिए, अच्छा लगे तो आप वहाँ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।